बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको वायरल सितारे में खुश आमदीद। अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर आपके साथ एक नई वीडियो में। नाज़रीन, ये सिलसिला हमने पिछले हफ्ते से शुरू किया कि हर इतवार वाले दिन रात 11 बजे एक वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें आपके पूछे गए तमाम सवालात का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, मुमकिन नहीं होता कि हम सबका जवाब जो है वो कमेंट में ही दे दें, बल्कि कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट में ही उनके जवाब दे दें, लेकिन जितना मुमकिन हो सकता है हम जवाब दे देते हैं, और जितना मुमकिन और जो सवालात बच जाते हैं वो हम इस वीडियो में शामिल कर लेते हैं। और इसके हर हफ्ते हम जो है इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। अगर आपके भी सवालात हैं, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में हमें कर दीजिए। पॉसिबल होगा तो हम उसी वक्त उसका आंसर दे देंगे, और पॉसिबल नहीं होगा तो हर हफ्ते के इख्तिताम में इस वीडियो में हम आपके सवाल शामिल कर लेंगे और एहतमाम के साथ उनके जवाब देंगे। दोस्तों, जिस मोहब्बत के साथ आप हमारे चैनल को सराह रहे हैं, साथ दे रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। बेशुमार हमें मोहब्बतें मिल रही हैं, अनगिनत हमारे पास लोगों के मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं। लोगों की मोहब्बत माशाल्लाह से अल्लाह ताला के फजल व करम से बढ़ती जा रही है, और ये सब आप लोगों की ही वजह से है। आप लोगों की मोहब्बत जो है वो हमें मजबूर करती है कि हम अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करें। ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, आप लोगों की मोहब्बत को। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ अपना ताउन जारी रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों, अब मैं आगाज़ करता हूँ आप लोगों के सवालात का। आप लोगों के सवालात हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, और हम ये समझते हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा है कि आप हमसे सवालात पूछ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ूँगा। किंजा खान साहिबा, 4 सवाल इन्होंने हमसे किए हैं। तो ये चारों सवाल इन्होंने हमें कमेंट में किए हैं। 2 सवाल इन्होंने एक्वेरियस की वीडियो में किए और 2 सवाल इन्होंने विर्गो की वीडियो में किए हैं। विर्गो की वीडियो में ये कहती हैं, विर्गो रिलेशनशिप, लव मैटर्स और औलाद का बताएं। इसके अलावा सफ़र का, इनहेरिटेंस का और लीगल मैटर्स के भी मामलात का ये पूछ रही हैं। पहले मैं आपको इन 2 सवालों के जवाब दूंगा किंजा खान। मगर किंजा खान, आपके कमेंट से हमें ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आपने 2 कमेंट्स एक्वेरियस में किए हैं और 2 कमेंट विर्गो में किए हैं, और हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि आपका इसमें स्टार कौन सा है। तो आई थिंक कि आपका स्टार जो है, मुझे लगा है कि एक्वेरियस है, और आपके शायद हस्बैंड का जो स्टार है वो विर्गो है। खैर, आपने जो सवाल विर्गो के हवाले से पूछे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ रिलेशनशिप के हवाले से कि मई तक ताल्लुकात में मुश्किलात हैं। 2 जुलाई के बाद इंशाल्लाह इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट भी याद रखिए ये आर्जी होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ घरेलू रिलेशनशिप की। शादी के रिलेशनशिप, अज़दवाजी ताल्लुकात के बारे में अगर बात करें तो शादी के मामलात पिछले साल से ये साल कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन ये समझिए कि गलत फहमियाँ अगर इसी तरह से चलती रही तो आपकी अलहदगी भी हो सकती है। गलत फहमियों को ज़िंदगी से निकाल दीजिए। विर्गो के लिए ये सजेशन है। औलाद के हवाले से पूछा है, तो औलाद के हवाले से इस साल आपको खुशखबरी मिल सकती है। सफ़र, नज़दीकी सफ़र तो आप जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर बात हो बैरून मुल्क की तो बैरून मुल्क आप अक्टूबर नवंबर में अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले ना कीजिए, ना उसके बाद कीजिए। खुदा न खास्ता हमारे मुंह में खाक, कोई हादसा रोनुमा हो सकता है, या अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो आपको एक ख़तीर रकम सदक़े के तौर पे देनी होगी। तो उसके बाद आपके इम्कानात ख़तरात टल सकते हैं। ये रेमेडी आपको करनी होगी। बग़ैर सदका दिए मुल्क से बाहर ना जाइए, मशवरा यही है।
वरासत के मामलात के बारे में पूछा है, तो वरासत के मामलात विर्गो के एज इट इज़ रहने का इम्कान है, उसमें कोई चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिल रही, कोई इसमें पेशरफ नहीं हो रही है। और ऐन मुमकिन है कि वरासत के मामलात, लीगल मामलात में फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ भी आ सकता है। ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। मोहब्बत का सितारा इस वक्त उरूज पर है, आपकी प्रायोरिटी भी है, मगर फिर भी आप अपने आप में ही मसरूफ़ ज़्यादा रहते हैं विर्गो। आप ये भी देखिए कि आपके चाहने वाले आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो दीजिए। बैरून मुल्क काम के मौके मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चले जाइए अप्लाई कर ले। अप्लाई आपको कब करना है, जो मैंने आपको बता दिया है कि अक्टूबर नवंबर में आप अप्लाई कीजिए। और अगर आपका जाना ज़्यादा ही अर्जेंट है मुल्क से बाहर, तो बराए मेहरबानी आप सदका ज़रूर दीजिए, सदका बलाओं को टालता है। ये रेमेडी है अगर आपने बाहर जाना है। तो ये विर्गो के जो आपके सवालात थे, मैंने इसका जवाब दे दिया है किन्जा खान। अब मैं आपके एक्वेरियस के सवालात की तरफ आता हूँ। किन्जा, आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ मेंशन नहीं किया है कि एक्वेरियस आपका स्टार है, लेकिन हमें लग रहा है कि एक्वेरियस आपका है और विर्गो आपके हस्बैंड का है या आपके होने वाले हस्बैंड का है। यूरेनस के असरात क्या होंगे एक्वेरियस पर, और विर्गो एक्वेरियस मैरिज रिलेशनशिप के लिए 2019 कैसा रहेगा, ये है आपका सवाल। उसके अलावा एक और सवाल आप करती हैं कि रिलेशनशिप का, औलाद का, मुखालिफिन का और सफ़र का भी बताएं। यूरेनस के बारे में सबसे पहले बताता चलूँ। देखिए, यूरेनस जो है वो आपके घरेलू उमूर को ज़ेरे गौर लाता है। घर के मामलात इस वक्त टॉप प्रायोरिटी पर हैं, और ख्वाह कुछ भी हो, घर इस वक्त घर के मामलात आपकी प्रायोरिटी पर हैं। वो शादी से रिलेटेड भी बातचीत हो सकती है, वो कोई और मसले मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन घर वालों से आपका कोऑर्डिनेशन, आपकी बातचीत चलती रहेगी और शख्सी वक़ार को नुकसान पहुंच सकता है, ताल्लुकात कशीदा रह सकते हैं। ये है यूरेनस के असरात, घर वालों से ताल्लुकात कशीदा रह सकते हैं। उसके अलावा जो है अज़दवाजी ताल्लुकात भी, उसमें भी सर्दी गर्मी के इम्कानात वाज़े तौर पे मौजूद हैं। औलाद के हवाले से पूछती हैं आप, तो औलाद आपको मिल सकती है इस साल, आपको खुशखबरी मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। खुफिया दुश्मन हमेशा आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, बग़ैर बताए आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपसे हसद करते हैं वो लोग और आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, हर्डल्स पैदा करते हैं। एक्वेरियस का एक बहुत संगीन मसला ये है कि इन्हें हमेशा रिलेशनशिप में हर्डल्स रही हैं। एक्वेरियस के साथ ये प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, चाहे वो घर वालों से रिलेशनशिप हो, चाहे वो शौहर से हो या बीवी का शौहर से हो या शौहर का बीवी से हो, उसमें हर्डल्स रहती हैं। और हर्डल्स होने की वजह कि वो इसकी रेमेडी नहीं करते। प्रॉब्लम ये आती है कि अक्सर इनको वो लोग टकराते हैं कि जो इनकी मिजाज से मुताबिकत नहीं रखते। विर्गो रिलेशनशिप पूछा है आपने, विर्गो का एक्वेरियस रिलेशनशिप के अंदर आप ये समझ लीजिए, एक्वेरियस का जो एलिमेंट है वो हवा है, एयर है, और विर्गो की जो एलिमेंट है वो मिट्टी है, खाक है, और हवा जो है वो खाक को उड़ा के फेंक देती है। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी बात का कि मकसद क्या है और मेरी बात का मतलब क्या बन रहा है। यानी बनना मुश्किल है विर्गो की और एक्वेरियस की। सफ़र वगैरह का पूछा है, अगर वीज़े के लिए इमिग्रेशन के अप्लाई करना है तो 27 मार्च से 20 अप्रैल का टाइम अच्छा है, उससे पहले अप्लाई ना करें तो बेहतर रहेगा। या अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सदका दीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर लीजिए, तो ये रेमेडी हो जाएगी।
हाँ, अगर हज उम्रा अगर आप करना चाहते हैं तो आप साल के किसी भी हिस्से में हज उम्रे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक अच्छी रेमेडी ये है कि पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए एक्वेरियस को अकीक, ब्लैक अकीक पहनना चाहिए, चांदी की अंगूठी बनवा के। और अगर ख़वातीन हैं तो वो सोने की अंगूठी बनवा के, और अगर मर्द हजरात हैं तो वो चांदी की अंगूठी बनवा के अकीक पहन सकते हैं, ब्लैक। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर लाता है। इसके बाद बात करते हैं आयत जहरा के कमेंट की। आयत जहरा कमेंट करती हैं, मैरिड लाइफ पाइसेस वुमेन की कभी यही हाल होगा, इसके बारे में वो पूछना चाहती हैं। मैरिड लाइफ पाइसेस मैरिज लाइफ पूछना चाहती है मैरिड वुमेन। आयत जहरा, देखिए सबसे पहले अगर आप अपना पर्सनली पूछ रही हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें बताइए। ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ, ओवरऑल के लिए ये कंडीशन है कि पाइसेस मैरिड वुमेन्स होती हैं, उनकी मैरिड लाइफ इब्तिदा में बड़ी मुश्किलात का शिकार रहती हैं। ये एक पता नहीं क्या चीज़ है, ये असरात होते हैं कुछ, क्या आई डोंट नो, मैं भी इसको चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पाइसेस वुमेन की जो मैरिड लाइफ हो वो इब्तिदा में बड़ी मुश्किलात का शिकार रहती है, लेकिन देखते 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 वो बेहतरी की जानिब गामज़न हो जाती हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन ठीक हो जाती है। फरवरी मार्च का महीना, जनवरी फरवरी का महीना बड़ा कठिन महीना था शादीशुदा अफराद के लिए, मैरिड वुमेन के लिए, ख़ास तौर पर शादीशुदा ख़वातीन के लिए बड़ा ही मुश्किल महीना था जनवरी फरवरी, और मार्च भी मुश्किल ही रहेगा, और आने वाले कुछ साल मुश्किल के ही होते हैं। लेकिन ये साल ज़्यादा अरसे नहीं, 2 से 3 साल ऐसे होते हैं कि जो मुश्किलात के गुजरते हैं, उसके बाद फिर बेहतरी आ जाती है। पाइसेस जो मैरिड अफराद हैं उनको ख़ास तौर पर अपने आप पर, अपनी ज़बान पर कंट्रोल उन्हें करना चाहिए, मर्द हो या ख़वातीन, ख़ास तौर पर ख़वातीन। ज़बान का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी ज़बान ज़्यादा चलती है, मेरे कहने का मतलब ये है कि गुफ्तगू में एहतियात कीजिए, सोच समझ के बोलिए, वरना अलहदगी तक भी मामलात खुदा न खास्ता मामलात पहुँच सकते हैं, अलहदगी हो सकती है। अगला सवाल है ताहिर मसूद साहब का। ताहिर मसूद कहते हैं कि सर मेरे फादर पाइसेस हैं, इंस्पेक्टर हैं, क्या उनकी प्रमोशन हो जाएगी? देखिए ताहिर साहब, पहले तो हमें आपके फादर का जायचा देखना होगा। पर्सनली अगर आप पूछ रहे हैं तो उनके लिए आप जब भी बताएं फिर हमें डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताएं, ताकि हम उनके जायचे के हवाले से देखें, वरना हम फिर आपको ओवरऑल ही एक कंडीशन बताएंगे। ओवरऑल कंडीशन पाइसेस की ये है कि प्रमोशन बिल्कुल हो सकती है अगर प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो। अगर आप इस आश्रय में कि गवर्नमेंट में आपको खुद से प्रमोशन हो जाएगी, गवर्नमेंट बढ़ा देगी, गवर्नमेंट बता देगी आपको कि प्रमोशन हो जाएगी, गवर्नमेंट के आश्रय में ना रहिए। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो ऐन मुमकिन है कि इस साल प्रमोशन हो जाए, मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। लाइबा बाबर पहले भी कमेंट कर चुकी हैं, पिछली बार भी, इस दफ़ा भी उन्होंने हमें कमेंट किया है कि क्या खाक अच्छा है पाइसेस की तो नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होती। देखिए लाइबा साहिबा, लाइबा बाबर, आप नेगेटिव क्यों सोचती हैं? पॉजिटिविटी आपको सोचनी चाहिए। ये हकीकत है कि पाइसेस जो हैं वो नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, एक अजीब सी उदासी की कैफियत रहती है, ख़ास तौर पे पाइसेस वुमेन पर। जो पाइसेस ख़वातीन होती हैं वो यकीनन एक उदासी का एलिमेंट होता है, और अब तो ज़्यादातर मर्दों में भी ये चीज़ नज़र आने लगी है। उदासी का एलिमेंट ख़त्म तब होगा, या उस नेगेटिविटी का असर तब ख़त्म होगा कि जब आप किसी चीज़ में आपको नाकामी होती है, या किसी चीज़ में आप वो कोई काम नहीं कर पाते, आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, आप टेंशन्स ले लेते हैं। तो इसकी बेहतरीन रेमेडी है इस्तिग़फ़ार। आप इस्तिग़फ़ार कीजिए, आपकी जो गम है वो खुशी में बदल जाएगा, आपका गम इंशाअल्लाह खुशी में बदल जाएगा। आप इस्तिग़फ़ार कसरत से कीजिए, ये इसकी रेमेडी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये पढ़ती रहिए, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, चलते फिरते उठते बैठते ये पढ़ती रहिए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आपकी उदासी भी किसी हद तक दूर होगी। और अगर उदासी है और ऊपर से अगर आप
سیڈ سانگ سنتی ہیں اور اسی طرح کی دکھی چیزیں کرتی ہیں تو آپ کی پرابلم کبھی ختم نہیں ہوں گی. آپ کو اس چیز کی اس بالکل بے وجہ کی اداسی کی زنجیر آپ کو توڑنی ہوگی اور یہ کام آپ نے خود ہی کرنا ہے. نازیہ نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ انہوں نے واٹس ایپ پہ میسج کیا ہے. تو نازیہ نواز صاحبہ آپ کو بھی میں بتاتا چلوں اور آپ سب ناظرین کو بھی یہ بتاتا چلوں, تمام سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیے اس وقت ہماری واٹس ایپ سروس بند ہے. اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ ہمارے نمبر پہ میسج کیجئے اور برائے مہربانی کالز نہ کیجئے, کیونکہ ہم کالز نہیں اٹھا پاتے, کالز آپ کی نہیں اٹھا پاتے. آپ ہمارے نمبر پر جو ہمارے چینل پہ موجود ہے, ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے, اس نمبر پہ آپ ہمیں میسج کر دیجئے, SMS کر دیجئے اور اپنی ڈیٹیل وغیرہ جو بھی آپ نے سوال آپ کا پوچھنا ہو آپ پوچھ لیجئے, لیکن ڈیٹ آف برتھ ضرور بتائیے اور آپ ہمیں کالز نہ کیجئے. اور واٹس ایپ سروس فی الحال بند ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم واٹس ایپ گروپ کو بھی آن کرنے والے ہیں. واٹس ایپ گروپ میں بھی ہم بہت جلدی جو ہے وہ ایک گروپ ایکٹیو کرنے والے ہیں. اس گروپ کے اندر یہ ہوگا کہ اس گروپ کے ذریعے آپ کو روزانہ کا ایک الرٹ حاصل ہو سکتا ہے کہ جس میں ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کا دن کیسا گزرے گا. تو روزانہ ایک الرٹ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. تو لیکن یہ بتانے کے سے پہلے آپ ہمیں جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ, ہم اس کے لیے ویڈیو ایک جاری کریں گے بہت جلد اور وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن فی الحال واٹس ایپ گروپ, واٹس ایپ سروس اس وقت اویلیبل نہیں ہے. عبدالباسط صاحب ہمیں لکھتے ہیں, اپنی ڈیٹ آف برتھ انہوں نے لکھی ہے 13 تاریخ 3 مہینہ 1987. باسط صاحب انہوں نے, اگر ان کا ذائچہ دیکھیں تو باسط صاحب آپ کو مالی لحاظ سے آپ کو بڑے خوشخن مواقع میسر آ رہے ہیں. اپنی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیے. آپ نے یہ مینشن نہیں کیا ہے آپ شادی شدہ ہیں یا سنگل ہیں. اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کی شادی کے, آپ کی منگنی کے طے پا جانے کے کافی امکان موجود ہیں. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی ملے گی اور اس سال کے اینڈ میں یا اگلے سال کی شروعات میں آپ کو اولاد کی بھی خوشخبری مل سکتی ہے. اس کے علاوہ مالی طور پہ دیکھا جائے تو مالی لحاظ سے یہ بہترین سال ہے. کوششیں کرتے رہیے, آگے سے آگے آپ کو خود بڑھنا پڑے گا. اپرچونٹیز آپ کی طرف آ رہی ہیں لیکن آپ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ جو اپنی مدد نہیں کرتا تو خدا بھی اس کی مدد نہیں کرتا. تو خود سے بڑھ کے بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا. اپرچونٹیز آپ کو مل جائیں گی, لیکن یہ ہے کہ سخت محنت کی جو ضرورت ہے وہ نہیں پڑے گی. تھوڑی سی محنت سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا. فوڈ بزنس اگر کرنا چاہتے ہیں, فوڈ بزنس آپ کے لیے بہترین رہے گا. اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کے لیے بھی اگر آپ ایمانداری سے کام کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے بہترین رہے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں سوال ضرور لکھ دیجئے تو کیا ہم اسی لحاظ سے اس کا جواب دے سکیں. اس کے بعد تہمینہ گل صاحبہ ہمیں لکھتی ہیں کہ آپ نے ٹائم بہت لے لیا پر مین چیز نہیں بتائی. تو وہ مین چیز کیا ہے وہ آپ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم اسی لحاظ سے آپ کے سوال کا جواب دے دیں. آپ کو جو پوچھنا ہو ہمیں بتائیے. اس کے علاوہ تمام لسنرز کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میری بات سے کوئی آپ کی دل آزاری ہوئی ہو, کوئی بات آپ کو ناپسند آئی ہو, ناگوار گزری آپ کی طبیعت پہ, تو اس کے لیے بھی میں معافی چاہتا ہوں. اور اگر کوئی سوال جو آپ نے سوال پوچھے اس کا جواب آپ کو یہ لگا ہو کہ میں نے اس کا جواب پراپر طریقے سے نہیں دیا ہے تو آپ ہمارے پرسنل جو میرا نمبر ہے جو اسکرین پہ موجود بھی ہے, جو آپ ڈسکرپشن میں موجود ہے, اس نمبر پر آپ ہمیں میسج کر کے پرسنلی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ سروس جب آن ہو جائے گی تو اس میں ہم آپ کے سارے سوالوں کا بھی جواب دے دیا کریں گے. لیکن فی الحال واٹس ایپ سروس اویلیبل ابھی نہیں ہے. کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی ڈیٹیل سے آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ ہمیں SMS کیجئے یا کمنٹ کر دیجئے یا ہمیں میل کر دیجئے, ہم آپ کا جواب دے دیں گے تسلی کے ساتھ. اس کے علاوہ کوئی بھی سوال آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو میسج کیجئے, کمنٹ کیجئے, میل کر دیجئے. میل کا ایڈریس بھی ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے, میل بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوستو, آپ لوگوں کی محبت, آپ لوگ کا پیار ہمارے لیے بہت ویلیو رکھتا ہے.
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस देख सकें। सबसे पहले अदनान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया।